हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि अब आपकी जो परीक्षाएं हैं जुलाई अगस्त में निर्धारित है, उसकी डेट शीट आ चुकी है और डेट शीट आपके संबंधित ग्रुप में शेयर कर दी गई है। तो अगर आप देखें तो जो डेट शीट है आपके, तो सबसे पहले मैं एक-एक करके दिखा रहा हूँ। मास्टर्स के यानी कि एमए, एमएससी, एमकॉम जो पीजी कोर्सेस है, उनकी डेट शीट है ये। तो आपको यहाँ एक चीज़ देखना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, मास्टर्स के सभी कोर्स के, चाहे वो एनुअल मोड के हैं या सेमेस्टर मोड के हैं, उनके लिए एक ही डेट शीट बनी है। तो सभी लोग इसी में देखेंगे, चाहे वो एनुअल एनुअल मोड के कुछ स्टूडेंट होंगे अभी भी, अगर उनको अपने पेपर्स के डेट्स देखने हैं, तो इसी डेट शीट में ही देखेंगे आप। और ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग, कई लोग इम्प्रूवमेंट दे रहे होंगे और बैक दे रहे होंगे। तो आपको वो पेपर की डेट देखनी है कि जिसमें आप इम्प्रूवमेंट या बैक दे रहे हो, आपने उस संबंधित पेपर के डेट और टाइम नोट कर लेना है। यानी कि आप लोगों के लिए अलग से नहीं रहेगा, इसी डेट शीट में ही सारी चीज़ें दी गई है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, 2 शिफ्ट में है, एक सुबह का शिफ्ट है 9 से 11 और एक नून शिफ्ट है 12 से 2। तो 2 शिफ्ट में बनाई गई है डेट शीट। और ये आप डेट देख रहे होंगे, 19 जुलाई से शुरू है पेपर और लगभग ये जा रहा है 3 अगस्त तक आपके पेपर जा रहे हैं। बीच में थोड़ा-सा अंतराल भी है कांवड़ यात्रा के लिए, कुछ गैप दिया गया है। तो ये डेट शीट आपकी बनी हुई है। तो यहाँ ध्यान यही देने हैं आपने, आपके पेपर कब है वो नोट कर लेना है आपने। अगर हम एनुअल मोड की बात करें, तो जो सेकंड ईयर वाले हैं, फाइनल ईयर वाले हैं, उनकी मॉर्निंग शिफ्ट में है और जो फर्स्ट ईयर वाले होंगे, उनके इवनिंग नून शिफ्ट में है। जनरली हो सकता है 1-2 इधर-उधर हुआ हो। और सेमेस्टर मोड वालों की बात करें, तो जो इवन सेमेस्टर है, सम सेमेस्टर, उनके सुबह वाली शिफ्ट में है। जो विषम सेमेस्टर या ऑड सेमेस्टर जिसको कहते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर, उनके नून शिफ्ट में है। ये जनरल पैटर्न है, थोड़ा-सा इधर-उधर ज़रूर हुआ होगा किसी-किसी विषय में। तो आप अपना इसमें डेट शीट के अकॉर्डिंग आप हमें विषय की डेट और टाइम देखना सुनिश्चित करेंगे। कुछ लोगों का ये सवाल भी है कि ये फाइनल है क्या? ये डेट शीट अभी फाइनल नहीं है। ऊपर लिखा हुआ है, देखिए टेंटेटिव डेट शीट लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है ऊपर टेंटेटिव डेट शीट और नीचे भी लिखा होगा, आपको ये पढ़ लेना ज़रूरी है। उक्त समय सारणी में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। कहीं-कहीं परिवर्तन की संभावना अभी भी हो सकती है। हो सकता है किसी एक ही सेमेस्टर के या एक ही क्लास के जो पेपर है, वो एक टाइम में ही एक सेम डेट में कभी है अगर, तो इस स्थिति में स्टूडेंट बता सकते हैं वहाँ और फिर उसमें परिवर्तन हो सकता है। तो ये संभावना अभी भी है, तो इसलिए इसको फाइनल नहीं मान सकते हम। जब तक फाइनल डेट शीट नहीं आएगी, ये टेंटेटिव डेट शीट है। जैसे ही फाइनल आएगी, वो भी आपको साझा किया जाएगा और आपके ग्रुप में ही बताया जाएगा उसको। और उसके बाद 7 दिन पहले आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। आपके पेपर के 7 दिन पहले से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो और जो एक्चुअल डेट और आपके जो वो रहेगा, समय रहेगा, वो आपके एडमिट कार्ड में भी दर्शाया रहता है, जैसे कि आपको पता ही होगा, आप लोग एग्ज़ाम दे चुके हो। तो ये पीजी का था। फिर चलते हैं यूजी में, जिसमें आपका बीए, बीएससी, बीकॉम, इवन बीएड भी इसमें सम्मिलित है। तो उनकी डेट शीट है। वहाँ यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट कोर्स में 2 अलग-अलग डेट शीट बनी है। एक है जो एनुअल मोड वालों के लिए, जो पुराने ओल्ड कोर्स के लिए। उनके सारे पेपर यहाँ दर्शाए होंगे, चाहे वो मेन दे रहे हैं, चाहे बैक दे रहे होंगे, चाहे इम्प्रूवमेंट दे रहे होंगे, सारी चीज़ें यहीं आपको मिलेंगे। और इसमें बीएड वालों का भी है। बीएड की जो परीक्षाएँ होनी है, उनकी भी इसमें डेट शीट दर्शाई गई है। तो इसको भी आप देखें। तो यहाँ भी देखेंगे अगर हम, तो 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम है। मॉर्निंग शिफ्ट 9 से 11 और नून शिफ्ट 12 से 2 और इवनिंग शिफ्ट 3 से 5 बजे तक। और थर्ड ईयर का जितना है वो मॉर्निंग शिफ्ट में है, सेकंड ईयर आपके नून शिफ्ट में है और आपके फर्स्ट ईयर जो है इवनिंग शिफ्ट में है। लेकिन जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में एफएसबीए और पर्यावरण होता है, उसके टाइमिंग अलग हो सकता है। आप उसको देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा। उसके टाइमिंग ज़रूरी नहीं है। जैसे यहाँ एफएसबीए ये दिखा रखा है। एफएसबीए सेकंड ईयर का होता है, जो कि नून में होना चाहिए, लेकिन मॉर्निंग में दिखाया गया है, तो ये मॉर्निंग में रहेगा। लेकिन एफएसवीए के स्थान पर किसी ने एफसीएसएल या एफसीएस लिया होगा, तो उनका नून में रहेगा। और पर्यावरण वाला जो फर्स्ट ईयर में होता है, उनका इवनिंग में ही रहेगा। इवनिंग शिफ्ट उनका है, तो इवनिंग में ही रहेगा। तो ये भी ध्यान देने की बात है। फिर चलते हैं एनईपी वालों के जो प्रोग्राम है, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बीए, बीएससी, बीकॉम में जिनके सेमेस्टर मोड में एडमिशन हुआ है, उनकी डेट शीट ये है। तो फर्स्ट सेम का इवनिंग शिफ्ट को है 3 से 5 बजे और जो सेकंड सेम है इस समय, उनका नून शिफ्ट में है 12 से 2 बजे तक। तो आप यहाँ देखेंगे अपनी डेट, कब-कब आपके पेपर होंगे, यहाँ दिया हुआ है। और कुछ एग्ज़ाम उनके ओएमआर के ज़रिए होने हैं, उसको भी बताया गया है नीचे कौन-कौन से उनके एग्ज़ाम ओएमआर से होंगे। आप अपना सब्जेक्ट कोड देख सकते हो। तो ये जो कोड है, जिन-जिन के ये कोड है, ये ओएमआर आधारित पेपर है। बाकी आपके लिखित पेपर होंगे। सेकंड सेमेस्टर वालों को पता होगा, लेकिन जो फर्स्ट सेमेस्टर में विंटर में जिन्होंने जनवरी में एडमिशन लिया है, उनको शायद पता नहीं है। और आगे मैं फिर जैसे ही आपका ऑनलाइन असाइनमेंट एग्ज़ाम खुल जाएगा, उस समय भी एक वीडियो के ज़रिए आपको समझाऊँगा। तो ये जो ओएमआर बेस्ड एग्जाम वही होंगे जो आपके माइनर के पेपर होंगे, यानी कंपल्सरी विषय पे होंगे, स्किल एनहांसमेंट के। और
नेक्स्ट आपका इसके बाद जो है वो है डिप्लोमा वालों का। तो डिप्लोमा वाले भी बहुत ही कम होते हैं स्टूडेंट। आप अपना कोड देख लेंगे, आपका कब-कब एग्ज़ाम है, डेट और टाइम आप नोट कर लेंगे। वो चाहे मेन दे रहे होंगे या बैक दे रहे होंगे या इम्प्रूवमेंट दे रहे होंगे, तो एक ही डेट शीट है सबके लिए। तो ये तो टेंटेटिव डेट शीट की बात हुई। फिर आपके लिए कुछ एक और विशेष सूचना है, हालाँकि हमारे यहाँ के स्टूडेंट बहुत ही कम होंगे उसमें। कुछ सेंटर बंद कर दिए गए हैं, एग्ज़ाम सेंटर, जो जिन्होंने अमोड़ी, कोटाबाग, कांडा, गरुड़ाबाज, ये एग्ज़ाम सेंटर जिन्होंने चयनित किए होंगे एडमिशन के समय या बाद में भी उन्होंने अपना संशोधन किया होगा। बैक के समय हमने एक वीडियो के ज़रिए आपको बताया था कि आप एग्ज़ाम सिटी को चेंज कर सकते हो। तो अगर ये सेंटर किसी ने लिया है, तो इन सेंटर में परीक्षाएँ इस बार नहीं हो रही है। तो अमोड़ी वालों को चंपावत जाना होगा, यानी कि जिन्होंने अमोड़ी का सेंटर लिया था, उनको चंपावत में परीक्षाएँ देनी होंगी। कोटाबाग जिन्होंने लिया था, उनको रामनगर शिफ्ट किया जा रहा है और कांडा जिनका था, उनको बागेश्वर और गरुड़ाबाज जिनका था, उनको अल्मोड़ा। तो ये सेंटर थोड़े-से परिवर्तन हुआ है इस बार। छात्र संख्या बहुत कम होने के कारण से इसको एडजस्ट किया गया है। तो हालाँकि रानीखेत के अंतर्गत जो स्टूडेंट्स होंगे उनके ये सेंटर बहुत ही कम रहे होंगे। अगर किसी का है तो आप ये देखना सुनिश्चित करेंगे। तो ये तो थी बात आपके डेट शीट के संबंध में। दूसरी बात जो आपको बतानी थी किताबों के संदर्भ में, बुक्स लगभग सभी किताबें अब आ चुकी है, चाहे वो सेमेस्टर मोड हो या एनुअल मोड के हो, पीजी के हो या यूजी के हो। और अध्ययन केंद्र में आप आएँगे बुक्स लेने के लिए और शनिवार का समय जनरली हम देते हैं आपको और आपकी जो लिस्ट है, किताबों की लिस्ट आपके संबंधित ग्रुप में शेयर कर दी गई है। आप देख सकते हो उसमें आपका नाम है या नहीं, उस अनुसार आप आएँगे। जिन्होंने पहले ही किताब प्राप्त कर ली है, पुस्तकें, क्योंकि कुछ पुरानी किताबें भी ख़ास करके एनुअल मोड की पुरानी किताबें हमारे पास रहती है, तो हम एडमिशन के टाइम ही दे देते हैं, तो उनको आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सेमेस्टर मोड में बीए, बीएससी, बीकॉम में और पीजी में कुछ किताबें अभी नहीं आई है, तो वो यथाशीघ्र अध्ययन केंद्र आएँ। उस संदर्भ में हमने एक सूचना भी आपको दे रखी है और आप जल्दी से किताब प्राप्त कर लें, पुस्तकें प्राप्त कर लें। तीसरी बात, जो असाइनमेंट, ऑनलाइन असाइनमेंट से संबंधित बहुत क्वेरीज आ रही है, बहुत क्वेश्चंस पूछ रहे हैं लोग कि कब होने जा रहे हैं। इसमें काम चल रहा है अभी, बहुत ही जल्दी ऑनलाइन असाइनमेंट एग्जाम भी शुरू कर दिया जाएगा। जुलाई में प्रोबेबली फर्स्ट वीक में ही आपको ऑनलाइन असाइनमेंट एग्जाम आपका खुल जाएगा और इस संदर्भ में भी आपको सूचना दी जाएगी। तो आपको संपर्क में रहना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही सूचना मिलती है हम आपको बता देंगे। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आपको सूचित की जाएगी और आपके ग्रुप, जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उसके माध्यम से भी आपको सूचना दी जाएगी। कई लोग ऐसे भी हैं जो ग्रुप में नहीं होंगे, क्योंकि वो नंबर बदलते हैं या एग्ज़िट करते हैं, फिर फ़ोन करते रहते हैं हमको कि हम एग्ज़िट हो गए और हमको ग्रुप में ऐड कर दीजिए। क्योंकि इन दिनों काउंसलिंग की प्रक्रिया भी चल रही है, क्लासेस चल रही है आपकी, तो बहुत ही कम संख्या में लोग अटेंड कर रहे हैं, ग्रुप में है ही नहीं, एग्ज़िट कर चुके हैं। और ये भी देखा जाता है कि जैसे ही हम सूचना, कुछ नई सूचना ग्रुप में डालते हैं, तो 2-4 लेफ्ट करते हैं उस समय ग्रुप। अब ये पता नहीं क्यों लेफ्ट करते रहते हैं ग्रुप। आप अगर ग्रुप से लेफ्ट करोगे तो आपको सूचना नहीं मिलेगी। तो कुछ ये साइट्स है हमारी, सबसे पहले अध्ययन केंद्र की, यानी कि हमारी जो रानीखेत स्टडी सेंटर की अपनी साइट है। आप देख सकते हो sc.uou.ac.in/17007। यहाँ भी आपको सूचनाएँ दी जा रही है। जो आपके ग्रुप में जो सूचनाएँ शेयर की जा रही है, वो सारी सूचनाएँ आपको इस साइट के माध्यम से भी दी जाती है। और इस साइट में आप देखोगे आपके जितने भी ग्रुप हैं, चाहे वो सेमेस्टर मोड वाले नए बच्चे हो एडीपी के, चाहे एनुअल मोड के पुराने स्टूडेंट्स हो, पीजी के हो, उनके जो अलग-अलग ग्रुप बने हुए हैं, उन ग्रुप के लिंक इस साइट में उपलब्ध है और आप स्वयं ही इस साइट में जाकर अपने संबंधित ग्रुप में जॉइन कर सकते हो। उसके अलावा दूसरी जो वेबसाइट है, आप देख सकते हो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है uou.ac.in। यहाँ भी सूचनाएँ दी जाती है परीक्षा के संदर्भ में और जो टाइम टेबल आपने मैंने अभी दर्शाया आपको, वो टाइम टेबल सारे यहाँ अपलोडेड है इस समय, डेट शीट्स। और फिर उसका फाइनल डेट शीट जैसे आएगी, वो इस साइट में भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप इस साइट के माध्यम से भी सारी सूचनाएँ प्राप्त कर सकते हो। फिर अंत में मैंने ये आप अपने जो यूट्यूब चैनल है, हमारे अध्ययन केंद्र का यूट्यूब चैनल है, उसका लिंक भी दे रखा है यहाँ। इसको भी आपने सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। इसलिए नहीं कि आजकल बहुत सारे प्रोमो यूट्यूब चल रहे हैं, उस तरह के हमारे यूट्यूब चैनल नहीं है। हम यहाँ केवल विशेष सूचनाएँ ही इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको देते हैं, यानी कि आपसे संबंधित जो भी ज़रूरी बातें आपको बतानी होती है, उन्हीं सूचनाओं को इसमें दी जाती है। तो आप अगर इसको सब्सक्राइब करोगे, तो आप तक सूचनाएँ पहुँचती रहेगी। थैंक यू।